जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के बारे में बताया था। इन्हीं एकादशी व्रतों में से एक निर्जला एकादशी भी है। इस एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्यास जी निर्जला एकादशी के बारे में भीमसेन को बताते हुए कहते हैं कि यदि तुमसे वर्ष भर की सभी एकादशी नहीं हो सकती है तो तुम केवल एक निर्जला एकादशी व्रत कर लो। इसी से साल भर की सभी एकादशी व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 तक होगा। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि 19 जून को सुबह 7:28 तक समाप्त होगा। निर्जला एकादशी व्रत इस साल 2024 में 18 जून को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त। तो जो लोग निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 19 जून को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 तक रहेगा। आपको इसी समय निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में। तो 18 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:23 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो जो श्रद्धालु वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे, वह सफेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर गुड़ तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी निर्जला एकादशी की शुभ मुहूर्त और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।